Hello students, in previous video we have studied about the structure of bacteria. Okay, now we will study about use of bacteria. देखिए यूज ऑफ बैक्टीरिया में आप दो वही हेडिंग आप स्टडी करेंगे जो चैप्टर का नाम था फ्रेंड और फो. ओके, फ्रेंड और फो मीन्स बैक्टीरिया फ्रेंड है या फिर एनमी है. ठीक है, बैक्टीरिया जो है फ़ायदेमंद है या फिर हानिकारक है. ठीक है, तो आप अभी इसका यूज़ पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यस बैक्टीरिया आर वेरी यूजफुल फॉर अस. बट आप डीमेरिट्स पढ़ेंगे, आप उसका जो है तो तब आपको लगेगा कि बैक्टीरिया आर सो हार्मफुल फॉर अस. लेट स्टार्ट. द बैक्टीरिया आर फ्रेंड्स आर फोर्स. ओके, देखिए यूज ऑफ बैक्टीरिया. Bacteria are useful to human in various way. Some of the various uses of bacteria as follows. Making curd. Okay, देखिए जो कर्ड बनता है वो एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस. बैसिलस ग्रुप का है, मीन्स रॉड सेप्ड बैक्टीरिया का मेंबर है लैक्टोबैसिलस. ये हेल्प करता है आपका मिल्क से कर्ड बनाने में, यानी दूध से दही बनाने में ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प करता है. ठीक है, प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. यूजली spoonful of the curd is added to the warm milk and which turns into the curd overnight. Okay, आप कहते हैं ना थोड़ा सा आप जो है दही के बहुत एक स्पून आप अगर आप मिल्क में डालते हैं और ओवरनाइट के लिए 4 to 6 आवर के लिए छोड़ देंगे तो फिर आप देखेंगे आपका जो दूध है, आपका जो मिल्क जो आपने बाउल में रखा है वो आप कर्ड में चेंज हो चुका है. ठीक है, लैक्टोबैसिलाई यूज अ प्रोटीन कॉल्ड केसिन. केसिन जानते हैं, केसिन मिल्क प्रोटीन होता है, इसको मिल्क प्रोटीन भी बोलते हैं. ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस जो मिल्क में प्रेजेंट होता है केसिन प्रोटीन उसको यूज करता है. ठीक है, प्रेजेंट इन मिल्क टू फॉर्म कर्ड एंड बटर. ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द स्पूनफुल ऑफ कर्ड कन्वर्ट इनटू लैक्टोज शुगर प्रेजेंट इन मिल्क टू लैक्टिक एसिड. ठीक है, लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया होती हैं जो लैक्टोबैसिलस है वो क्या करती हैं, वो स्पून फिल जो कर्ड होता है उस ठीक है उसको कन्वर्ट करती हैं लैक्टोज शुगर. ठीक है, लैक्टोज शुगर में जो ये लैक्टोज शुगर जो मिल्क में प्रेजेंट होता है उसको लैक्टिक एसिड में चेंज करते हैं. समझ में आया? जो आपका लैक्टोज शुगर है, ठीक है, उसको ये बैक्टीरिया किस पे चेंज करती है, लैक्टिक एसिड में. ठीक है, यानी जब आपका मिल्क से, ठीक है, मिल्क से जब कर्ड बनता है तो उस दौरान आपका लैक्टोज शुगर से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है. क्लियर? दिस मेक द केसिन टू कोगुलेट एज द मीडियम बिकम एसिडिक एंड हेंस इट सेट्स इनटू कर्ड. और इस दौरान क्या होता है कि केसिन प्रोटीन जमने लगता है. ठीक है, कोगुलेट करने लगता है. ठीक है, मीन्स कोगुलेट जानते हैं ना, एक के ऊपर एक पार्टिकल के में थक्का बनाना. ठीक है, क्लॉट्स के फॉर्म में ये जमने लगते हैं जो मीडियम, और ये एसिडिक मीडियम हो जाता है और इस तरह से क्या बन जाता है हमारा कर्ड. बैक्टीरिया ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल. एल्कोहल जानते हैं ना. ठीक है, एल्कोहल जो को बनाने में भी क्या होता है, बैक्टीरिया का यूज होता है. नाइट्रोजन फिक्सेशन. ठीक है, अब देखिए दूसरा बहुत हेल्पफुल जो काम है वो ये है नाइट्रोजन फिक्सेशन. यानी बैक्टीरिया का दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी है. एंड राइजोबियम, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था राइजोबियम, या पिछले साल क्लास 7 में भी मैंने आपको बताया था. राइजोबियम ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या है कैप्चर करके, ठीक है, नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज करता है सॉइल में. ठीक है, सॉइल के रूट, सॉइल में भी जो भी रूट है, पी प्लांट है, लेगुमिनस प्लांट है, उसको देता है. ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया आर फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट्स. द राइजोबियम लेगुमिनस प्लांट मैंने बताया था. द राइजोबियम ट्रांसफर्स
नाइट्रोजन इन द एयर इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो राइजोबियम है वो क्या करता है, वो नाइट्रोजनस जो कंपाउंड है, ठीक है, नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज करता है, स्पेशली रूट नोडुल्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट। जो पी प्लांट है उनको लेगुमिनस प्लांट कहते हैं, ठीक है। उन्हीं के रूट में क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेता है राइजोबियम और इन्हीं को दे देता है दूसरे कंपाउंड में चेंज कर कर, ठीक है, इनटू दीज नाइट्रोजनस कंपाउंड इंटर द सॉइल एंड मेक द सॉइल फर्टाइल। और यही नाइट्रोजनस जो कंपाउंड होता है सॉइल में डिजॉल्व हो जाता है और इससे सॉइल क्या फर्टाइल होती थी। थर्ड देखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मैटर, या इसका मतलब है कि बैक्टीरिया का एक और इम्पोर्टेंट रोल है किसमें, डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। सॉइल कंटेन्स वेरियस बैक्टीरिया विच डिकम्पोज डेड प्लांट एंड एनिमल्स एंड प्रोड्यूस ह्यूमस, ठीक है। सॉइल जो है में बहुत सारी बैक्टीरिया होती हैं जो डेड और डिके प्लांट और एनिमल्स इंसेक्ट के पार्ट को डिकम्पोज करता है और उसको ह्यूमस बनाता है, ठीक है। ह्यूमस की वजह से जो है सॉइल जो है फर्टाइल होता है और व्हेन एडेड टू सॉइल, जब सॉइल में मिलता है तो ह्यूमस इंक्रीज करता है सॉइल की फर्टिलिटी को। इन क्लीनिंग एनवायरनमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टू ऑयल spills in the sea area cleaned up using bacteria स्यूडोमोनास, यानी स्यूडोमोनास एक ऐसी बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है, जो क्या करता है, जो सी जानते हैं ना, सी एरिया में जो है डिग करके, ठीक है, डिग करके आपका जो है पेट्रोलियम ऑयल से सब आपका निकाला जाता है बहुत बड़ी जो है मशीन्स के थ्रू, ठीक है। तो अब जब ये ऑयल अगर सी लेवल पर यानी वाटर में मिक्स हो जाता है तो ऑयल जो है मतलब सरफेस जो वाटर है सी का वो पोल्यूट हो जाता है, ठीक है। उसमें क्या हो जाता है, मिल जाता है, ऑयल मिलने की वजह से सी जो है वाटर पोल्यूट होता है। इन सी वाटर में जो ऑयल को रिमूव करने में हेल्प करते हैं है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है स्यूडोमोनास, ठीक है। फिफ्थ वन देखिए, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बैक्टीरिया ऑल्सो कन्वर्ट सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, यानी सीवेज जानते हैं ना, जो सीवर या सीवेज से निकलने वाले वेस्ट है उसको भी, उसमें भी कुछ बैक्टीरिया का मिलाया जाता है ताकि ये बैक्टीरिया जो है, ठीक है, ये बैक्टीरिया जो है एनारोबिक बैक्टीरिया क्या है, डाइजेस्ट कर सके सीवेज के वेस्ट को, ठीक है। Bacteria also involved in the secondary treatment of sewage. Anaerobic bacteria carry out rapid digestion of sewage, okay, resulting in production of biogas। और सी के जब ये जो सीवेज वेस्ट का यूज करते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया तो उस दौरान आपका बायोगैस मिलता है, यानी इस बायोगैस का यूज होता है एज ए फ्यूल फॉर कुकिंग ऑल्सो, ठीक है, यानी प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स दे देखिए, एंटीबायोटिक्स बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है बैक्टीरिया का। एंटीबायोटिक्स लाइक tetracycline and streptomycin are obtained from the bacteria streptomyces, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स है और टेट्रासाइक्लिन ये मिलता है, बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसीज से, ओके, क्लियर हो। अब देखिए हार्मफुल बैक्टीरिया मीन्स अब ठीक है, अब आपको एनिमी की तरह आपको बैक्टीरिया दिखेगी कितना हार्मफुल है हमारे लिए, ठीक है। तो स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया विच ग्रो ऑन द फूड प्रोड्यूस पॉइजनस सब्सटेंस कॉल्ड एंटेरोटॉक्सिन, ठीक है। एंटेरोटॉक्सिन एक जो है पॉइजनस सब्सटेंस बनता है जब ये हमारे फूड पर ग्रो करता है। कौन सी बैक्टीरिया, स्टैफिलोकोकस, ठीक है। इफेक्ट द, अगर वो फूड अगर खा लिया जाए तो फिर इफेक्ट द इंटेस्टाइन कॉजिंग पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग, जानते हैं ना फूड पॉइजनिंग, अगर इस तरह का फूड अगर खा लिया जाए तो फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। अब सिमिलरली और देखिए, सिमिलरली बैक्टीरिया सच एज क्लॉस्ट्रीडियम आर likely to grow in canned food after the death of expiry
ऑफ द फूड आइटम। अब देखिए हम आप देखे होंगे कि सारे कैंड और पैक्ड फूड आइटम पर ये लिखा रहता है एक्सपायरी डेट। अगर एक्सपायरी डेट से ओवर हो जाए, एक्सपायरी डेट निकल जाए, तो उस दौरान इस जो फूड मटेरियल में कौन सी बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं? क्लॉस्ट्रीडियम। ये भी फूड पॉइजनिंग की तरह काम करती हैं। इफ़ सच फूड स्टफ्ड आर, इस तरह का स्टफ्स आर कंज्यूम, ऐसे फूड को खाया जाए तो क्या होगा? डायरिया और वोमिटिंग होगा फूड पॉइजनिंग की वजह से। ठीक है, क्लियर? तो आपका ये समझ में आया कि फूड बहुत सारी मीन्स बैक्टीरिया है जो हार्मफुल है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो डायरेक्ट डिजीज कॉज करती हैं, जैसे कि आपका है ये आपका है विब्रियो कॉलेरा, कॉलेरा है आपका, टाइफाइड है, ये सारी। और इवन नॉट इन ह्यूमन ऑल्सो, प्लांट्स में, एनिमल्स में भी बैक्टीरिया बहुत सारे डिजीज कॉज करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया बैक्टीरिया जो हार्मफुल भी है और बैक्टीरिया जो यूजफुल भी है। तो आइए मैं इस वायरस भी इसी वीडियो में आपका जो है क्लियर कर दूँ। वायरसेस, देखिए अभी आप तो पढ़ रहे थे कि बैक्टीरिया जो है एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बैक्टीरिया में क्या क्या था? बैक्टीरिया आउटर वॉल क्या था? सेल वॉल था, फिर इनर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन था, और जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मैट्रिक्स था उसको साइटोप्लाज्म कह रहे थे, और उस साइटोप्लाज्म में क्या था? राइबोसोम्स और A1 क्रोमोसोम्स, इतने मटेरियल्स थे। तो अब जब आप वायरस के बारे में स्टडी करेंगे तो वायरस, आपको बता दूं मैं कि वायरस आपका बैक्टीरिया से भी प्रिमिटिव है, बस बैक्टीरिया जैसा भी स्ट्रक्चर नहीं है, उतना डेवलप। अब यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो बैक्टीरिया जो है ज़्यादा डेवलप है। और सेकेंड थिंग मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ कि वायरस इज अ लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ। वायरस टर्म आपके टंग पर आते हैं, आपको दिमाग में आना चाहिए कि वायरस लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। ठीक है, इसीलिए एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, नेम द ऑर्गेनिज्म विच इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो आपका आंसर क्या होगा? वायरस, यानी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का है, लिविंग भी है नॉन लिविंग। तो ये बहुत आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा कि मैम लिविंग कैसे है? लिविंग तब है जब कोई ह्यूमन बॉडी या लिविंग सेल पर अटैक करता है तो वो लिविंग की तरह एक्ट करता है, वो तेज़ी से रिप्लिकेट करता है, उसकी जो नंबर बढ़ने लगता है। लेकिन अगर लिविंग सेल से बाहर है, कहीं पर भी थ्रो पड़ा हुआ है, फ्लोर पर है, वाटर में है, एयर में है, जब तक वो नॉन लिविंग के कांटेक्ट में है तो वो बिल्कुल एक पार्टिकल की तरह काम करेगा, वो नॉन लिविंग पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। क्लियर? लिविंग और नॉन लिविंग समझ में आया? लिविंग तब है जब वो लिविंग सेल पर एंटर करता है, चाहे ह्यूमन बॉडी हो, चाहे एनिमल बॉडी हो, चाहे प्लांट बॉडी हो। जब ही वो लिविंग सेल पर एंटर करेगा वो अपने नंबर को डिवाइड करना शुरू करेगा। लेकिन जब ही वो नॉन लिविंग वो पार्टिकल जैसे बाहर है, एयर में है, वाटर में, सॉइल पर है, तो वो नॉन लिविंग थिंग की तरह होगा, वो बिल्कुल पार्टिकल्स में कोई मूवमेंट नहीं होगी, कोई डिवीजन नहीं होगा, वो एक होल लाइफ टाइम एक ही रहेगा। फिर उसके कुछ दिन बाद वो उसके सेल उसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो क्लियर हुआ व्हाट इज लिविंग और नॉन लिविंग मीन्स बिटवीन, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, ठीक है। वायरसेस आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बताया ना, इस अदर से बिल्कुल डिफरेंट है। वायरसेस कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये जो है आपका बैक्टीरिया से भी बहुत ज़्यादा छोटा है। वायरसेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स बिकॉज दे शेयर बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। मीन्स वायरसेस क्या लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के का कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक है, वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ द माइक्रोब्स दैट कॉज अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल्स एंड ह्यूमंस। मीन्स दैट जो वायरसेस हैं वो बहुत स्मॉल है, मीन्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल है पूरे जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन सबसे लार्ज नंबर का जो है डिजीज कॉज करते हैं प्लांट में, एनिमल्स में और ह्यूमंस में। अब देखिए हैबिटेट उनका लिविंग प्लेस कहाँ है, तो आप देखिए वायरसेस आर प्रेजेंट इन एयर, वाटर, सॉइल, मीन्स एवरीवेयर। ठीक है, इन ऑर्डर टू लाइव
and produce, it is essential that virus enters inside the living cell. मैंने अभी बताया था ना कि अगर इनको जीना है, लाइव करना है, अगर ये जिंदा हैं और इन्हों रिप्रोड्यूस करना है यानी अपनी संख्या बढ़ाना है, तो ये ज़रूरी है कि वायरस क्या करें, लिविंग सेल में के अंदर क्या करें, इंटर करें। किसी तरह से इन्हें लिविंग सेल मिलेगा तब इनकी संख्या बढ़ेगी या फिर ये जिंदा रहेंगे, ये एक मान लीजिए। हैंस साइंटिस्ट डिस्क्राइब वायरसेस एज इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ठीक है, इंट्रासेलुलर पैरासाइट। अब तो पैरासाइट मैंने क्लास 7 में पढ़े होंगे। पैरासाइट मीन्स पर, दूसरे पर, जो दूसरे पर के जिए और एक को फ़ायदा हो एक को नुकसान हो। यानी वायरस अगर ह्यूमन बॉडी पर अटैक कर रहे हैं तो वायरस को फ़ायदा हो रहा है, और किसको, ह्यूमन बॉडी को अगर कोई डिजीज कॉज कर रहे हैं तो लॉस हो रहा है। तो वो मीन्स वन गेट बेनिफिट एंड अदर विल गेट लॉस। क्लियर। अब इंट्रा का मतलब बता दो। इंट्रा मतलब अंदर, ठीक है। देखिए इंटर का मतलब जानते हैं ना, इंटर का मतलब दो के बीच, दो, ठीक है, एक से दूसरा। जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन होता है ना, यानी एक स्कूल और दूसरा, दो स्कूल के बीच में कंपटीशन हो। लेकिन जब इंट्रा स्कूल कंपटीशन का मतलब एक ही स्कूल के बीच में कई ग्रुप बना है, उसका कंपटीशन हो रहा है। तो इंट्रा शब्द मीन्स वर्ड समझ में आया। इंट्रा मीन्स सेल के अंदर, मीन्स एक ही सेल के अंदर, ठीक है, एक ही सेल के अंदर पैरासाइट है। क्लियर हुआ। Structure of viruses have simple structure that differ in shape and size and shape. They do not have a nucleus. इनके पास डेवलप स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं है। Viruses which infect and replicate within bacteria called bacteriophage are bacterial virus. देखिए अब ये वायरस किसको इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को, ठीक है। यानी ये वायरस किसी को भी नहीं छोड़ता, प्लांट को, एनिमल्स को, ठीक है, और आपका साथ ही साथ आपको बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जिस बैक्टीरिया को जब इन्फेक्ट करता है तो ऐसे वायरस को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज या फिर बैक्टीरियल वायरस। क्लियर। अब देखिए हल्का सा आप मतलब क्लियर, नॉट हल्का सा मीन्स केयरफुली आप स्ट्रक्चर देखिए बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेज समझ रहे हैं ना क्या, बैक्टीरियल वायरस, बैक्टीरियल वायरस, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। बैक्टीरियोफेज मीन्स बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरियल वायरस यानी ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पर इन्फेक्ट करता हो। देखिए स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर आप देखिए बना हुआ है यहाँ पर। देखिए बॉडी ऑफ बैक्टीरियोफेज इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, नेक, टेल फाइबर्स। हेड, नेक, हॉलो कोर, टेल फाइबर्स। देखिए ये स्ट्रक्चर जो है इतना, ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या है, हेड है, ठीक है, और ये क्या है आपका, टेल है, हेड, और ये आपका क्या है, कॉलर है, ठीक है, नेक, ठीक है, ये नेक है, ये हेड है, ये नेक है, और ये क्या है, टेल है। अब हेड आइए, द हेड इज द, आपको वायरस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। आप अपने साइंस के ब्लैंक पेज पर आप वायरस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये अब उस ये डीएनए है, ये हेड कैप्सिड है, कैप्सिड वही हार्ड कवरिंग को बोलते हैं, ये टेल का स्ट्रक्चर है। देखिए द हेड इज हेक्सागोनल इन शेप, it consists of protein coat called capsid. Capsid includes the genetic material that is DNA or RNA. Viruses do not have cell membrane, no nucleus, cytoplasm. Viruses के पास नहीं सेल मेम्ब्रेन होता है, नहीं न्यूक्लियस होता है, नहीं साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन इनके पास एक कैप्सिड प्रोटीन का बना हुआ एक क्या होता है, एक सैक जैसा, कैप्सिड जैसा, प्रोटीन जैसा कोट होता है, ठीक है। उसमें या तो डीएनए होंगे या तो आरएनए होंगे। देखिए थोड़ा सा मैं अभी बता देती हूँ, क्लास 9 का है। देखिए अभी आपने पढ़ा कि मीन्स अभी आप पढ़ें क्या, बैक्टीरिया में एक क्रोमोसोम्स होता है, बैक्टीरिया में एक क्रोमोसोम्स, और ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स। उसी क्रोमोसोम्स पर होते हैं डीएनए, ठीक है। उसी डीएनए से क्या बनते हैं, जीन। उसी डीएनए का छोटा सा पार्ट जीन है, क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स इतना बड़ा पार्ट है, ठीक है। इसी क्रोमोसोम्स को अगर ओपन करेंगे तो इस तरह से डीएनए होगा, इसी डीएनए का छोटा सा पार्ट क्या है, जीन। क्लियर हुआ, ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर क्या है, डीएनए या फिर आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म लिख लीजिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म।
आरएनए का फुल फॉर्म लिख लीजिए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म, आरएनए का फुल फॉर्म, ठीक है, लिख लीजिए डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर है NuCl, ये L है I। ठीक है, तो क्लियर हुआ। अब क्या है, जो बीच में जो कवरिंग है वहाँ पे क्या है डीएनए आरएनए लिखा हुआ है ना, डीएनए। ओके, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। उसके बाद नेक एंड हॉलो कोर। द नेक हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ वेरियस बॉडी टू द हेड। द हॉलो कोर अलाउ टू पैसेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इनक्लोज विद इन द कैप्सिड। अब यही जो है नेक, क्या है, नेक अटैच कर रहा है टेल और किसको, टेल और हेड को अटैच कर रहा है। अब देखिए टेल फाइबर्स, spike like structure called tail fibers are present at the end of the hollow core. They are attached to the hexagonal base plate. The tail fibers help in adhering to the होस्ट सेल। अब देखिए टेल क्या होता है, ये स्पाइक्स जैसे जो है स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये पूरी बॉडी के लास्ट मतलब एंड पर जो है हॉलो कोर के की तरह प्रेजेंट होते हैं, और ये हेक्सागोनल बेस प्लेट जैसा होता है ताकि वो कहीं पर भी इस तरह से क्या हो, अटैच हो सके इस तरह से। ठीक है, और यही जो टेल फाइबर से हेल्प करते हैं किसी होस्ट सेल को होल्ड करने में, उस किसी होस्ट सेल को पकड़ने में, या होस्ट सेल से चिपकने में या अटैक करने में, ठीक है, हेल्प करते हैं टेल। अब देखिए हार्मफुल वायरसेस कॉज वेरियस ह्यूमन डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड, फ्लू, चिकन पॉक्स, HIV। और आप करंट में सुन रहे हैं कोरोना वायरस, मीन्स कोरोना भी क्या है, वायरस है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर आप बिल्कुल देख रहे हैं, इतने ढेर सारे एडवर्टाइजमेंट में आप देख रहे हैं। ठीक है, इतने पोस्ट आ रहे हैं, तो क्लियर हुआ। उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सर्कुलर है और बहुत सारे नोब्स जैसा बना हुआ है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये बैक्टीरियोफेजिक, इस एक बैक्टीरिया का नाम है बैक्टीरियोफेजेज। ठीक है, ये टाइप है बैक्टीरिया का। तो उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, वो इस तरह से स्पाइक जैसे इस तरह से। ठीक है, ये इसका टेल फाइबर है, ये क्या है, टेल का स्ट्रक्चर है, ये नेक। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका मैं थर्ड जो है प्रोटोजोआ स्टार्ट करूँगी। ओके, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं।